हाय किड्स, कैसे हो आप सब। सो आज का लेसन बहुत हटके है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का है, तो ये एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। वारिस कौन, मतलब इसका जो हकदार कौन है, ठीक है। बाय विभा रानी। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजा पद सौंपूंगा। इसका फैसला कैसा हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियां को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं की इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखो पता क्या कहते हैं, वो राजा बोलता है कि जो इट्स अबाउट अ माइंड थिंग, ओके, इट्स अबाउट अ माइंड थिंग, मतलब ब्रेन का ही पूरा काम है। तो जो कौन सी बेटी रहती, सॉरी, बड़ी बहन जो रहती वो क्या बोलती कि मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि कौन सा याद रहने वाला है पिताजी को, राजा मतलब जो पिताजी उसका कौन सा याद रहने वाला है, और याद रहा तो मैं भंडार से लेके आऊंगी, ठीक है। आगे देखते और कौन कौन क्या करता। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी सनकूची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब इन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इनका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मगन हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने इन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, मकसद यानी कोई कारण, ठीक है। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही सोचकर रख देना की सोची, लेकिन वह ऐसी न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पिछले वाले जमीन में वह दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाना निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारे गेहूं तैयार हो गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने? ठीक है, देखो, जो पहली रहती वो तो फेंक देती, दूसरी बोलती भंडार से लेके आऊंगी। जो सेकंड रहती वो वो सोचता था, वो क्या करती पता है, वो अंदर रख देते थे जमा करके कि मैं जब मांगेंगे दे दूंगी। तीसरी सोच रही थी मैं क्या करूँ। चौथी जो बच्ची रहती वो क्या करती, वो उसको बहुत पसंद है, वो दाने को भून के खा लेती। तो तीसरी सोचती थी राजकुमारी बनने वाली, ठीक है। वो तो पता क्या सोचती, वो ऐसे रखे रहेंगे तो बेकार ही होने वाले, वो मतलब 5 साल बाद मांगेंगे। तो क्या करती, बो देती थी, बो के वो बढ़ता रहता, ठीक है। तो बढ़ने के बाद लिटरली जो उसको पैसा ही मिलता, गेहूं भी मिलता था, वो अच्छी खासी उसको मतलब अच्छा सा उसको मिल जाता रिटर्न, ठीक है उसका। 5 साल बाद मतलब वो पढ़ी हमने और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब गुस्से में पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डब्बे उठा लिए, जिसमें उसने गेहूं के दाने सजाकर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा,
तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैंने इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यह से दूर जाना पड़ेगा और मैं वह आपको कल ले जाऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। ठीक है। और फिर सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उन्हें केवल तीसरी बेटी की उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि गेहूं के वो दाने किधर हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिरकार कहाँ रख छोड़े थे तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी जो बलियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। ये मतलब क्या बोल रहा है? इट्स अबाउट अ माइंड गेम, आई टोल्ड यू। मतलब वो दिमाग का चल रहा है, ठीक है, इंसान का। मतलब वो पहली वाली फेंक दी, दूसरी संभाल के जो सड़ गए, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। जो तीसरी थी वो सोच के बोली थी, मैं सोच के बोली, फिर उसने बहुत अच्छा रिटर्न लाई, बहुत अच्छा करी, ठीक है। और जो सबसे छोटी तो बच्ची थी वो तो खा गई दाने को। मतलब ये इतना दिमाग का गेम था। ऐसे रियल लाइफ में हमें ना एकदम आगे को सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचते नहीं हम। शॉर्ट टर्म में सब छोड़, अभी खा लिए, पेट भर गया, अभी जो है रहेगा। सो हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपल से शॉर्ट टर्म सोचो, बट व्हाट आई थिंक लॉन्ग टर्म सोचो। सो इट वॉज द एंड। सो सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, ठीक है।